गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे उद्योग के उपक्षेत्र। उत्पादन एवं रोजगार दोनों को बढ़ावा कैसे मिल सकता है, इसके लिए उद्योग के उपक्षेत्रों को समझना आवश्यक है। उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण, जिसको बोलते हैं वस्तुएं बनाना, जैसे बिजली, गैस, जल आपूर्ति, खनन उद्योग आता है ना। उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण, जिसमें वस्तुएं बनाना है ना, विनिर्माण के अंतर्गत बिजली, गैस, जल आपूर्ति, खनन, निर्माण उद्योग आता है। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाता है ना। विनिर्माण किसको बोलते हैं? जिसमें से रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया करके कच्चे माल जानते हो आप लोग किसको बोलते हैं? नहीं जानते हो तो मैं कई बार बताई हूँ रे। अच्छा, कच्चे माल उसको बोलते हैं, जैसे लोहा है ना, लोहा को खुदाई करके निकालते हैं ना, खनन करके, तो वो जब वो लोहा प्राप्त होता है तो वो कच्चा माल कहलाता है। और जब उसको क्रिया करके, है ना, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, जब उसको उसमें से और जो खनिज पदार्थ उसमें चिपके रहते हैं उसको निकाल कर, अब जब उस लोहे को पिघलाकर कुछ और सामान बनाया जाता है ना, तो वो उत्पादित माल हो जाता है ना। तो जो खुदाई करके सब माल निकालते हैं वो कच्चा माल होता है। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। वर्ष 2009-10 में इस उपक्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 16% था, है ना। जो उपक्षेत्र है विनिर्माण का हिस्सेदार, उपक्षेत्र की हिस्सेदारी 2009-10 में उपक्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी, है ना, उसमें क्या था? 16%। यह लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता था। ऐसी से कारखानों में लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। विनिर्माण एक संतुलित अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, जो विकसित देशों के विकास का एक अहम कारण है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हर विकसित देश ने विनिर्माण की वृद्धि को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि इससे क्या होता है? विकास, देश का विकास जुड़ा होता है। इसके कारण अन्य क्षेत्रों में मांग बढ़ी है। विनिर्माण से प्राप्त उत्पाद ने हमारे जीवन को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है। जो विनिर्माण से प्राप्त उत्पाद है उसने हमारे जीवन को कई प्रकार से सुविधा प्रदान किया है। उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए एक उचित तकनीक खोजना और उसे सभी के लिए सुलभ कराना इसका लक्ष्य है ना। नई तकनीक को ढूंढना और उसे सभी के लिए सुलभ मतलब सरल बनाना, प्राप्त कराना। खाद्य प्रसंस्करण, आधारभूत धातु और वस्त्र उद्योग भारत के विनिर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इस कारण इस्पात का उत्पाद किसी भी देश के विनिर्माण की क्षमता का संकेत माना जाता है। आप लोगों को पता है कि लौह इस्पात उद्योग है उसको आधारभूत उद्योग माना जाता है ना। खाद्य प्रसंस्करण एवं वस्त्र उद्योग हमारे देश में रोजगार के अधिकतर अवसर प्रदान करते हैं। वस्त्र उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का एक विशेष उद्योग है। यह उद्योग ही एक ऐसा विनिर्माण उद्योग है जिसमें क्या है, शुरू से अंत तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। कौन सा? वस्त्र उद्योग में, है ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की स्थिति देखो बताया गया है। 2007-8 में 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। फिर धीरे धीरे बढ़ के 2011-12 तक 17 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।
फिर हम पढ़ेंगे औद्योगिक परिदृश्य और चुनौतियाँ। जो उद्योग स्थापित करते हैं उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं और उसका क्या रूप होता है ना। उद्योगों द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में मशीनों, बिजली और विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है ना। सभी उद्योगों में इन सब की ज़रूरत होती है। उत्पादन के समय कुछ उद्योग बहुत से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अधिकतर ऐसे कारखाने होते हैं जिससे क्या है, हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं और वो क्या करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इससे क्या होता है, आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है। सभी उद्योगों में, चाहे वो छोटा कारखाना हो चाहे बड़ा कारखाना हो, वो जल को प्रदूषित करता है, वायु को प्रदूषित करता है और मृदा को भी प्रदूषित करता है। कल कारखानों से निकलने वाली धूल, धुओं और गंदे पानी के कारण ये देखिए, भूमि, जल और वायु सभी को प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसका दुष्प्रभाव फसल एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध या उसके उपचार करने की व्यवस्था को लागू करना चाहिए, है ना, कि जिससे क्या हो, जल, वायु और भूमि को नुकसान न हो। किंतु कहीं नियमों की कमी है तो कहीं बहुत जगह नियमों का पालन नहीं होता है ना। सरकार नियम तो बनाती है लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है। आज भी उत्पादन पुरानी तकनीक के आधार पर किया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही। तकनीकी क्षेत्र में एक तरफ नई तकनीक को अपनाना है, वहीं दूसरी ओर अनुसंधान एवं खोज को भी बढ़ावा देना चाहिए, है ना। इसके लिए सरकार और निजी उद्यमों को प्रयास करना चाहिए, जिससे क्या हो, नई अनुसंधान, नई खोज किया जा सके और उससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। आज के लिए इतना ही।